Yes, ninth class. Good morning to all of you बच्चों. बेटा आज हम मोशन चैप्टर का टॉपिक करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन. कौन सा करने जा रहे हैं? बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाएगी. लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि कितने तरह की स्पीड्स होती है हमारे पास, या कितने तरह की हमारे पास वेलोसिटीज होती हैं. वेलोसिटी लिख रहा हूं, अभी वेलोसिटीज नहीं लिख रहा. तो बच्चों मैंने आपके साथ 4 तरह की वेलोसिटीज के बारे में बात की थी. सबसे पहली वेलोसिटी का नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दूसरी वेलोसिटी का नाम है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. देन कम्स योर एवरेज वेलोसिटी एंड लास्ट वन इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. किसकी बात हो रही थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. टुडे वी आर गोइंग टू डू the graphical representation of these motions. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं. पहले एक बार ढंग से एक चीज को समझ लो, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ध्यान से मेरी बात को समझना है बच्चों. मान लो बच्चों, अब ग्राफ्स कौन कौन से आपने बनाने हैं, ग्राफ्स कौन कौन से आपको आएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए. बेसिकली you people will be drawing 3 types of graphs. First one is called position time graph. Position time graph का मतलब आपको ग्राफ बनाना होगा. एक तरफ आपका डिस्टेंस होगा, दूसरी तरफ आपका टाइम होगा. डिस्टेंस भी हो सकता है बेटा इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है इस तरफ. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ. इट मे बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरे तरह का ग्राफ कौन सा हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ये ग्राफ आप स्टडी करेंगे. बेटा लिखना किसी ने कुछ नहीं है, ध्यान से बात को समझो. पहले मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए. प्लीज वेट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड के व्हाट इज द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू डू टुडे. Second type of graph which we will be discussing is called speed time graph, or it is called velocity time graph. ये दो तरह का ग्राफ हम स्टडी करेंगे बच्चों. मींस on the x axis side you have time, on the y axis it may be velocity or it may be speed. दोनों हो सकते हैं. अगर स्पीड होगा इधर और इधर टाइम होगा तो उस ग्राफ का नाम क्या होगा? स्पीड टाइम ग्राफ. इफ यू हैव वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस एंड टाइम ऑन द x एक्सिस, दैट ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके. लास्ट ग्राफ व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. इसमें क्या होगा बेटा? एक तरफ क्या होगी? एक्सेलरेशन, और दूसरी तरफ क्या होगा बच्चे? टाइम होगा. बहुत ध्यान से बातों को समझना है. अब मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन सी वेलोसिटीज की बात हो रही है. राइट डाउन, लिखिए सब ये. अब पहले तो ये नोट कर लीजिए फटाफट कौन कौन से ग्राफ होंगे, फिर आगे चलते हैं. ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट. सबसे आसान ग्राफ आपको कराने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको करके. वेरी सिंपल ग्राफ करने जा रहे हैं बच्चों हम. पोजीशन टाइम ग्राफ. किसका पोजीशन टाइम ग्राफ करने जा रहे हैं? फर्स्ट, बॉडी एट रेस्ट. किसका करने जा रहे हैं? एक बॉडी है बच्चों, वो रेस्ट पे पड़ी हुई है. ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कहानी सुनने वाली है सब. कंसंट्रेट एवरीवन, व्हाटएवर यू आर डूइंग स्टॉप दैट एंड कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड. बच्चों मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है. मान लो ये ओरिजिन है. ये ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे है. और बच्चों ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. किस पे है?
this object is not changing its position with respect to surrounding, and I want to draw graph. Which graph? Position time graph. मतलब यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, या कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अच्छा, अब देखो 2 4 6 8, इधर मीटर्स में वैल्यू आ रही है और इधर वैल्यू आ रही है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. वैल्यू इधर सेकेंड में है, इधर वैल्यू किस में है? मीटर. अब मेरी बात को बताओ, ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे पड़ी हुई है. कहां पड़ी हुई है? 0 सेकेंड पे कहां पड़ी हुई है? 5 मीटर. 1 सेकेंड पे कहां पड़ी हुई है? 5 मीटर. 2 सेकेंड पे कहां पड़ी हुई है? 3 सेकेंड पे कहां पड़ी हुई है? 4 सेकेंड पे कहां पड़ी हुई है? कभी भी देख लो कहां पड़ी हुई है. तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों. क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्या आपको ये ग्राफ समझ आ गया? दिस इज अ ग्राफ. विच ग्राफ? पोजीशन टाइम ऑफ बॉडी एट. बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया क्लास है, मजा आ गया. आगे चलते हैं. बस बस बातें नहीं, ज्यादा खुश मत हो जाया करो तुम लोग. हाँ हम बहुत बढ़िया हैं. चलो वापिस आओ. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको समय दिया जाएगा, ड्रॉ नहीं करना है. अभी कहानी सुनो, पहले पूरी होने दो कहानी. सेकंड ग्राफ करने जा रहे हैं. बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. लो भाई, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन करने जा रहे हैं. पहला ग्राफ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन का मैं करने जा रहा हूं. कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कौन सा ग्राफ है? अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जो उसकी स्पीड है वो क्या है बच्चों? स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड है. स्पीड लगातार एक जैसी है, बदल नहीं रही. तो क्या हुआ फिर अगर बदल नहीं? क्या मतलब हुआ इसका? स्पीड कांस्टेंट है. ध्यान से सुनिए. मान लीजिए ऑब्जेक्ट हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मींस, मान लो जब टाइम था 0, ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया x0. जब टाइम हो गया 1 सेकेंड, ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल कर दिया कितने सेकेंड? 5. जब टाइम हो गया 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 10. मतलब वो 10 मीटर पे आ गई. पहले कितने मीटर पे थी? फिर कितने मीटर पे आई? फिर कितने मीटर पे आई? t इज इक्वल टू तीसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट कितने मीटर पे आ गई? 1 सेकंड में कितने मीटर आगे जा रही है? बेहतरीन, शाबाश, 5 मीटर. बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने. हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है. क्या आप सब मेरे साथ? आ जाइए, अब ग्राफ की बात करते हैं. 5 10 15 20, 1 2 3 4. इधर क्या है? किसमें मेजरमेंट हो रही है? मीटर. इधर किसमें मेजरमेंट हो रही है? बहुत बढ़िया, जिंदा क्लास है, एकदम जिंदा बच्चे हैं. ऐसा होना चाहिए, जिंदा बच्चे चाहिए क्लास में. बहुत बढ़िया, शाबाश. आ जाओ. जब आप टाइम था 0, आप 0 पे. जब आप 1 सेकंड पे आए कितने? 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे. ग्राफ, ग्राफ बन गया भाई. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा बातें करते हैं इंग्लिश में. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. इट हैज अ स्लोप. क्या बोला मैं? स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान. बहुत बढ़िया. स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान. इस ग्राफ की स्लोप है. क्या है? इस ग्राफ की स्लोप, ये सीधा पद्धर, बिल्कुल स्ट्रेट. इस ग्राफ की स्लोप है. बस अभी इतना याद रखो, स्लोप की बात आएगी आने वाले टाइम. अब बात करते हैं, हाँ एक मिनट. अब बात करते हैं बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन में ही एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं. स्पीड टाइम ग्राफ. भाई अब तुम्हारे कान जो है ना
दिमाग है ना जो, वो अब थोड़ा सा हिल जाएगा। अब हिलने वाला है, ध्यान से देखो। 2 4 6 8, 1 2 3। अब बताओ मुझे, पहले सेकंड में या 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी? 5 मीटर। जब ऑब्जेक्ट शुरू हुई तभी से उसकी स्पीड कितनी थी? 5। वो तो हमने बोला कि 0 सेकंड में वो 0 पे थी, पहले सेकंड में कितने, कहां पे आ गई? चली तभी तो आई। तो ये बताओ, पहले 0 सेकंड में जब स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड कितनी थी? 5। पहले सेकंड बाद कितनी हो गई स्पीड? दूसरे सेकंड बाद, तीसरे सेकंड में। मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। क्या स्पीड बढ़ रही है? स्पीड बढ़ रही है, स्पीड नहीं बढ़ रही। तो बहुत बढ़िया, डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रही। शाबाश। तो इसका मतलब तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में स्पीड बिल्कुल बढ़ नहीं रही, कांस्टेंट है। ये ग्राफ किसके जैसा लग रहा है? लग रहा है पर है नहीं। ये ग्राफ कौन सा था? पोजीशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ कौन सा है? ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बदल रही, ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही। बहुत अच्छी, बेहतरीन, शाबाश। हाँ हाँ, बहुत सारी बातें हैं, ठीक कह रहे हो, बहुत बढ़िया। क्या आपको ये तीनों ग्राफ कंठस्थ हो गए? अगर मैं आपसे कल बात करूं, आप गोली तो नहीं खा लोगे? है सर, क्या कौन सी बात कर, कहीं कल आके ऐसे मत बोल देना कि ग्राफ क्या हो गया सर, क्या बोल रहे हो आप, कौन सा ग्राफ, कौन सा मोशन। इसलिए बहुत ध्यान से इनको ड्रॉ करना है, नामकरण करते जाओ। ये ग्राफ कौन सा था? डिस्टेंस है। ये ग्राफ कौन सा था? ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में है? एक मिनट, अब पेपर में अगर मैं कहूं बॉडी एट रेस्ट के कितने ग्राफ हैं? बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन के कौन से ग्राफ? अब बहुत बढ़िया, शाबाश। वैसे एक और है पर चलो 2 ही कर लो यार, ठीक है। लिखो शाबाश, खींच दो काम। 9th क्लास बच्चों, अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं 99% है कि आप लोगों को समझ नहीं आना। लेट्स सी कि आप में से कितने बच्चों को समझ आती है ये बात। बहुत ध्यान से सुनेंगे तब भी नहीं समझ आना। इसलिए सभी, अगर आप इधर उधर सोचने लगे ना, बाहर इधर उधर आपका दिमाग चला गया, तो समझ लो निकल गया कंसेप्ट। तो एकदम पीठ सीधी, बिल्कुल सामने बैठ देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हो क्या रहा है सुनो। मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, किसकी बात करने जा रहा हूं? एक्सेलरेशन की बात करने। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन? सी, द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाई दे आर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी विल डिस्कस इट। तो क्या हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, क्या कर रही है वो ऑब्जेक्ट? देखो, जब टाइम था 0 तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो है 0। जब टाइम हो गया 1 सेकेंड तो उसकी वेलोसिटी बन गई 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड तो उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर। जब टाइम हो गया 3 सेकेंड तो उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर। जब टाइम हो गया 4 सेकेंड तो उसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों, क्या आप सब मेरी बात समझ रहे हैं? हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। क्या बोला मैं? क्या चीज है 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड? एक्सेलरेशन। क्या चीज है? इसीलिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन जाती है? एक्सेलरेशन।
Acceleration is basically a rate of change of velocity with respect to time. जोर से बोलो, सारा बोलो। ये WRT का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब फिर से सुनो बात ध्यान से, ये हमारी वही पेपा पिग वाली गाड़ी आ गई। जब टाइम था 0 बच्चे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी गाड़ी की? जब टाइम निकल गया 4 सेकंड, मैं सीधा कहां पहुंच गया हूं? तो वेलोसिटी कितनी बन गई है बच्चे? जो जिस वेलोसिटी से हम स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं u। क्या बोलते हैं? u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। क्या? इनिशियल वेलोसिटी। v से नहीं लिखते उसको, किससे लिखते हैं? u से। u कितना है? और जब टाइम निकल जाता है, थोड़ा आगे चली जाती है वेलोसिटी 4 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? जो वेलोसिटी हमने गेन की, उस वेलोसिटी को बाद की वेलोसिटी बोला जाता है, यानी उसको बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड्स। अब देखो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, जोर से बोलो। एक बच्चा ना जगराते से आया था, सो रहा था बेचारा अगले दिन, तो ऐसे टीचर ने बोला, जोर से बोलो, करा जय माता दी। रात को जय माता दी चलता रहा ना, तो जोर से बोलो। एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ एक्सेलरेशन जरा निकाल के देखते हैं। एक्सेलरेशन निकलेगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? टाइम कितना है बच्चों? 8/4। क्या आप सब मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? बहुत अच्छी बात है। तो आपको एक्सेलरेशन समझ आ गई, आपके पास दिमाग है, शाबाश, यू पीपल हैव द ब्रेन। तो ये कहानी किसकी थी? एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना, किसको चेंज करती है? वेलोसिटी को। किसको चेंज करती है? टाइम को कोई चेंज नहीं कर सकता, टाइम अपने आप चेंज हो रहा है। समय रोको, रोक के दिखाओ, रोको समय। कोई है किसी में हिम्मत समय रोक लेगा? और सुनो ध्यान से बात, एक और बात बताता हूं, तो मैं बात निकली है तो अब सुन लो। हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, टाइम समय इस तरफ रहता है हमेशा। कौन सी एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एक्सिस। क्या नाम है इसका? तुम्हारे घर में तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारे माँ या तुम्हारे फादर साहब जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है तुम्हारे लिए? वो क्या है? इंडिपेंडेंट। तुम क्या हो? डिपेंडेंट। माँ बाप तुम्हारे लिए इंडिपेंडेंट, माँ बाप अपना पैसा कमा रहे हैं, मेहनत करके अपना सब कुछ कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, तुम खा पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, गलत बात है, ठीक है? तुम लोग क्या हो? तुम लोग डिपेंडेंट हो। अगर तुम्हें लात मार के निकाल दिया जाए घर से बाहर, तो तुम क्या कुछ कर पाओगे? अभी नहीं, अभी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या है? तुम लोग क्या हो? तुम सब डिपेंडेंट हो। क्या हो तुम? डिपेंडेंट। तुम्हारे माँ बाप क्या है? इंडिपेंडेंट। ये जो एक्सिस है ना, समय, समय किसी पे डिपेंड नहीं करता, समय चलता रहता है। नहीं काम करोगे, समय निकल जाएगा। ठीक है? कितनी बड़ी बात आज आपने सीखी। पता ही है वैसे आप लोगों को, रोज बर्बाद करते हैं आप, समय खूब बर्बाद करते हैं, पर समय जो है बच्चों, वो समय जो है वो वापस नहीं आता, इट गोज, लगातार चलता रहता है। कभी आप कल की क्लास में नहीं जा सकते, हाँ वीडियो लेक्चर जरूर सुन सकते हैं रिकॉर्डेड, पर वापस नहीं जा सकते उस समय। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए टाइम हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं जनरली।
क्योंकि एक्स एक्सिस को बोला जाता है इंडिपेंडेंट एक्सिस, इसमें अपने आप वैल्यू आती है। आपने कभी किसी ऐसे तो नहीं बोला ना टाइम 1 के बाद 2 3 4 5 अपने आप वैल्यूज ले रहा है टाइम। ओके, तो टाइम को क्या बोला जाता है, टाइम इज इंडिपेंडेंट, बाकी चीजें टाइम पे डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, क्या ये कहानी आपको समझ आ गई? फटाफट एक बार एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बोलो, व्हाट इज एक्सेलरेशन? बेहतरीन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट। आज इतना ही करेंगे।